जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कल जेवर से कलेक्ट्रेट के लिए किसान एकता संघ की किसान अधिकार रैली थी, पैदल यात्रा थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, नहीं होने दिया। और बात भी सही है भाई, इस आज़ाद देश में, स्वतंत्र भारत देश में किसानों को अपने अधिकार रैली निकालने का अधिकार नहीं है। रैली निकालने का अधिकार है राजनेताओं को। जैसे राहुल गांधी जी की पूरे देश में यात्रा निकली, पैदल यात्रा हुई। अभी देश के कोने कोने में सत्ताधारी पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली, तो उनको पैदल यात्रा निकालने का अधिकार है, किसान को नहीं है। क्योंकि किसान बेसहारा है, किसान बेचारा है, किसान गरीब है, किसान असहाय है, किसान मजदूर है, किसान पीड़ित है। इसलिए भाई इसकी आवाज़ क्यों उठाओगे तुम? राजनेता अपने राजभोग के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए निकालता है। तुम किस लिए निकाल रहे हो भाई? तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें क्या अधिकार है? इसलिए कल किसानों की यात्रा नहीं होने दी। किसान के पास लाठी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। किसान के पास कलम है कि तुम्हारे 5-5 लाख के मुचरका कर दे किसान। तुम किसान के 5-5 लाख के मुचरका भी कर सकते हो, किसान पर गंभीर धाराओं में मुकदमे भी लिख सकते हो, किसान पर लाठी भी चला सकते हो। किसान बेचारा बेसहारा का क्या करेगा? ये दुखी आत्मा है। और फिर मैंने सुना है कि बीजेपी वालों की जमीन अधिग्रहण नहीं हुई है। ना जेवर एयरपोर्ट में बीजेपी वालों ने जमीन दी है, ना यमुना विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण को जमीन दी है बीजेपी वालों ने, और ना यमुना हाईवे में जमीन दी है बीजेपी वालों ने। भाजपा वालों की जमीन छोड़ करके जब ये जमीन अधिग्रहण हुई है तो भाजपा वाले तो विरोध में रहेंगे भाई। वो तुम्हारे आंदोलन को क्यों सफल हो जाने देंगे जब उनकी जमीन ही नहीं गई? तो जमीन तो इसमें बसपाइयों ने दी है, सपाइयों ने दी है। भाजपाइयों ने तो जमीन ही नहीं दी, ना नोएडा प्राधिकरण को, ना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को, ना यमुना विकास प्राधिकरण को, ना यमुना एक्सप्रेसवे में, ना जेवर एयरपोर्ट में। तो वो तो तुम्हारे आंदोलन के खिलाफ रहेंगे जब उनकी, ना उनके लिए तुम लड़ रहे। और जो तुम आंदोलन जीतोगे तो उसका लाभ भी उन्हें नहीं मिलेगा, उनको छोड़ करके लाभ मिलेगा। ना इसमें हिंदुओं की जमीन गई है, ना इसमें राजपूतों की जमीन गई है। क्योंकि ये सरकार हिंदुओं के राजपूतों की ज़्यादा बनती है ना, तो इसमें राजपूतों ने भी जमीन नहीं दी है और ना इसमें हिंदुओं ने जमीन दी है। कौन से देश में, कौन से युग में जी रहे हैं हम भाई? किसान बेचारा पैदल यात्रा चल के जा रहा है कलेक्ट्रेट के लिए, अपने शरीर पे कष्ट उठा रहा है। उन्होंने कहा ऐसे बैठे रहो जैसे मास्टर जी बैठे 4 महीने से रोनीजा पर, कोई सुनने वाला नहीं आज तक। 4 महीने से कोई वार्ता करने वाला नहीं, कोई समस्याओं का निस्तारण नहीं, एक्सप्रेसवे के प्लॉट नहीं। वो अभय सिंह जी ने सिर्फ घोषणा कर दिया कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जेवर एयरपोर्ट के किसानों को रजिस्ट्री की जाएगी, और शैलेंद्र जी ने उसकी घोषणा कर दी कि यमुना एक्सप्रेसवे का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। अब भाई 3 घोषणा हो गई तुम्हारी, तो तुम आबादी निस्तारण भी करवाओगे, तुम एक्सप्रेसवे का प्लॉट भी लोगे, तुम सारी मांग मानोगे। क्यों मानी जाएगी सारी मांग भाई? इसमें भाजपाइयों की तो जमीन है नहीं, ना हिंदुओं की, ना राजपूतों की। इसमें हूड़ मंगोलों की जमीन गई है, तो हूड़ मंगोल की क्यों आवाज़ सुनी जाए भाई? हम तो हूड़ मंगोल है, हम तो भारतवासी नहीं, हम भारत के नागरिक नहीं, हमें कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं। अरे समझ जाओ भैया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश जातिवादी पे चल रहा है, धर्मवाद पे चल रहा है, मुद्दों पे देश नहीं चल रहा। इसलिए किसान की तो कोई जाति ही नहीं। जिसने बाल बनाने शुरू किए वो नाई, जिसने कपड़ा धोने शुरू किए धोबी, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए वो कुम्हार, लेकिन जिसने खेती का काम करना शुरू किया वह किसान कभी नहीं कहलाया। जाति कर्मों के आधार से बनी। किसान क्या है? किसान भाजपाई है, किसान सपाई है, किसान बसपाई है, किसान कांग्रेसी है, किसान जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, अहीर, यह है किसान। किसान नहीं है, ना उसका कोई जाति है, ना उसका धर्म है। तो जब किसान किसान है ही नहीं, उसकी कोई जाति धर्म नहीं है, तो एकजुट क्यों होगा भाई? और क्यों इसकी आवाज़ सुनी जाएगी? अगर किसान बाहुल्य होता, किसान की कोई जाति, बिरादरी, धर्म होती, किसान की कोई वोट होती इस देश में,
तो इसकी भी सुनी जाती। किसान की तो वोट ही नहीं देश में, और जब किसान की वोट नहीं तो भाई क्यों सुने किसान को? इसी को कृषि प्रधान देश कहते हैं, इसी को जय जवान जय किसान कहते हैं कि किसान अपनी बात करे, जवान उसे रोके, जब तो जय जवान जय किसान का नारा पूरा होगा। किसान के सामने जवान पानी की फुहार, कानून की कलम और हाथ में लठ लेके जब जवान खड़ा होगा तो जब भी जय जवान जय किसान का नारा पूरा होगा इस देश में। इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया भैया। अरे समझ जाओ, समझ जाओ, समझदार है, इशारा काफी है। दुखी आत्मा है, या किसी को अगर दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ तो दे सकती है। ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। राजनेताओं का भी कुछ नहीं हम बिगाड़ सकते, सत्ताधारियों का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन दुआ बद्दुआ तो हमारे पास है भाई शासन प्रशासन के लिए। इस किसान को दबाओगे, बेसहारा को दबाओगे, बेचारे को दबाओगे, असहाय को दबाओगे, दलित को दबाओगे, पीड़ित को दबाओगे, शोषित को दबाओगे, इनको अपनी आवाज नहीं उठाने दोगे, इनके पंचायत नहीं होने दोगे, इनको ये दबे हुए कुचले हुए तो पहले ही है भाई। क्योंकि राजनेता अपने ऐश्वर्य के लिए काम करता है, अपने राजभोग के लिए काम करता है, और किसान नेता आंदोलन करता है तो जनता जनार्दन के लिए करता है। इसलिए जनता जनार्दन की आवाज उठाना इस देश में गुनाह हो गया है, पाप हो गया है। इसलिए जनता जनार्दन की आवाज नहीं उठाने देंगे, पैदल यात्रा नहीं निकालने देंगे, कलेक्ट्रेट पे पंचायत नहीं होने देंगे। इसी को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी वो हमें आज़ादी नहीं दिलवाई, वो राजनेताओं को, वो अफसरों को, वो सरमाएदारों को, वो अभिनेताओं को, नेताओं को, इनको आज़ादी दिलवाई है। किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को इनको आज़ादी आज तक नहीं मिली है, और मुझे उम्मीद है शायद ये आज़ाद होंगे भी नहीं, क्योंकि एकजुट भी नहीं होंगे तो आज़ाद भी नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। लोग सुनती समझदार है, इशारा काफी है।